नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। $3.25 लाख के टायर पार, हिर्री में खड़े ट्रक में हुई चोरी। मेडल से नहीं भरता पेट, छत्तीसगढ़ को शोहरत दिलाने वाले दिव्यांग खिलाड़ी ने बयां किया दर्द। जिला अधिवक्ता संघ का बदला चेहरा, ज्यादातर प्रत्याशी 400 से अधिक मतों से विजयी हुए। और होली का खुमार लेकर आया नगाड़ा बाजार, पूछ परख के साथ खरीदी हुई शुरू। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। हिर्री क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने खड़े ट्रक से 9 नग टायर पार कर दिया। चोरी गए टायर की कीमत लगभग 2,80,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच कर रही है। हिर्री थाना क्षेत्र में टायर चोरी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी चोरों ने क्षेत्र में खड़ी गाड़ियों से डीजल, बैटरी चोरी जैसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। नेशनल हाईवे के हिर्री थाने से कुछ दूरी पर विपुल इंजीनियरिंग का वर्कशॉप है। यहाँ ट्रेलर को रिपेयरिंग कार्य के लिए लाया गया था। वर्कशॉप में चौकीदार के होने के बावजूद अज्ञात चोर रात में वर्कशॉप में चुपके से दाखिल हुए और ट्रेलर में लगे 9 नग टायर चोरी कर रफू चक्कर हो गए। सुबह जब मैनेजर अजहर कुरैशी अपने वर्कशॉप पहुंचे तो देखा कि ट्रेलर में लगे टायर गायब थे। चोरी के टायर की कीमत लगभग 2,80,000 रुपए आंकी गई है। मैनेजर को समझते देर नहीं लगी और वह सीधे थाना पहुंचा और चोरी की शिकायत पुलिस से की। कल रात तक एक गाड़ी हमारे पास खड़ी हुई थी, कुछ रिपेयरिंग काम के लिए आया होता विपुल इंजीनियरिंग में। आज सुबह उसमें जानकारी मिला कि करीब 9 टायर उसमें से गायब है, कंप्लीट डिस्क के साथ। चौकीदार से जांच पड़ताल किया जा रहा है, पूछा गया उससे, लेकिन उसको भी कुछ जानकारी नहीं है। इसी सिलसिले में अभी हिर्री थाना में आए हैं हम रिपोर्ट वगैरह लिखाने के लिए। बाकी आगे का प्रकरण क्या है देखेंगे। अभी जांच के लिए तो गए हैं और लोगों वगैरह करने के बाद फिर बताएंगे जो भी होगा। नेशनल हाईवे से लगे दुकानों में चोर बेधड़क चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। फिलहाल पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर पतासाजी में जुट गई है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। 12 मार्च को सरगंडा क्षेत्र के बिजौर स्थित गायत्री इनक्लेव कॉलोनी के पास एक खाली प्लॉट में मानव खोपड़ी मिली थी। पुलिस ने जांच में पाया कि गांव का ही रहने वाला बिसाहू कुमार कौशिक 11 मार्च को अपने परिचित व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने गया हुआ था। वहीं से उसने तंत्र मंत्र पूजा करने के लिए यह खोपड़ी बिजौर लेकर आ गया और खाली प्लॉट में पड़े गिट्टी में छुपा दिया था। सरगंडा पुलिस ने बिसाहू कुमार कौशिक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। कृषक उन्नति योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों से खरीदे गए धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य से अंतर की राशि का भुगतान कर दिया है। अगले दिन खाते से राशि निकालने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में किसानों की भीड़ लगी थी। होली त्योहार से पहले भुगतान मिलने से जिले के किसानों में खुशी की लहर है। त्योहार की तैयारियां और घरेलू उपयोग के लिए रुपए लेने किसान उमड़ पड़े। संभावित भीड़ को देखते हुए बैंक प्रबंधन ने पहले से काउंटर की संख्या बढ़ा दिया था। टोकन जारी कर एक बार में निश्चित संख्या में किसानों को बैंक में प्रवेश दिया जा रहा है। इससे अनावश्यक भीड़ से होने वाली दिक्कत से बचाने का प्रयास किया गया है। प्रबंधन का कहना है कि किसानों को राशि निकालने परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसका बंदोबस्त किया है। अभी कृषक उन्नति जो गवर्नमेंट की अभी आर्थिक उन्नति वाली जो सहयोग राशि इसको को मिल रही है, तो उसके लिए काफ़ी संख्या में ग्राहकों का, डिपाजिटरों का आना जाना भीड़ लगी हुई है। और हम चाहते हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जल्दी भुगतान हो जाए, किसी प्रकार कोई समस्या न आए। तो सभी किसान जो है क्रमबद्ध में आकर के अपनी हिसाब किताब डिपाजिटर ले रहे हैं और अपनी भुगतान भी प्राप्त करते जा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आई है अभी तक और बढ़िया आराम से किसान अपना समयबद्ध भुगतान प्राप्त कर लिया जा रहा है। राष्ट्रीय स्पर्धाओं में कई बार छत्तीसगढ़ का परचम लहरा चुके व्हील चेयर फेंसिंग खिलाड़ी हरिहर सिंह को मुख्यमंत्री ट्रॉफी सम्मान मिला है। होनहार खिलाड़ी हरिहर 2021 में इटली में हुए पैरा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुका है। वह एक अदद सरकारी नौकरी मिलने की आस लगाए हुए है।
राजधानी में हुए खेल अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिभाशाली खिलाड़ी हरिहर सिंह को ट्रॉफी से सम्मानित किया। सम्मान मिलने की खुशी उसने स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल और शिक्षकों के साथ बांटी। स्वामी आत्मानंद शहीद अविनाश स्कूल की प्रिंसिपल गायत्री तिवारी ने आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। वो यहां संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर है। व्हील चेयर फेंसिंग खिलाड़ी हरिहर राज्य का प्रतिनिधित्व कर अब तक 2 स्वर्ण 4 रजत और 15 कांस्य पदक प्राप्त कर चुका है। मैंने सर कंटिन्यू 15-16 बार नेशनल मेडलिस्ट हूँ, जिसमें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रांज मेडल मिलाकर के मेरे 18 से 20 मेडल मेरे पास है। और मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। वर्ल्ड कप खेलने के लिए इटली गया था, वहाँ मेरा 22वां रैंक रहा भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए। कई पुरस्कार और सम्मान पाकर भी उसके हाथ में पक्की नौकरी नहीं है। प्रदेश में खेल कोटे से सरकारी पदों को भरने सरकार का रुख सकारात्मक नहीं रहा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार ने तो खिलाड़ियों को 4 सालों में कभी अलंकरण सम्मान नहीं दिया। इसी उपेक्षा की शिकार बिलासपुर जिले की व्हील चेयर फेंसिंग खिलाड़ी मालती पनौरे छत्तीसगढ़ छोड़कर उड़ीसा से खेल रही है। इस होनहार खिलाड़ी को वहां की सरकार ने ग्रेड 2 के पद पर सरकारी नौकरी दी है। दिव्यांग खिलाड़ी हरिहर को जो सम्मान और परिवार के जीविकोपार्जन के लिए सरकारी नौकरी मिलनी थी, वो 20 सालों के खेल करियर में नहीं मिली है। सर, ये हम लोग का बहुत ही प्रयास कर रहे थे और हम लोगों ने इसके लिए बहुत ही जाकर के मेहनत की। रेलवे स्टेशन में जाकर के अपना मेडल को बेचने के लिए तैयार हो गए थे। इतना संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि ये अवार्ड हम लोग को कब से मिल जाना चाहिए था। देरी की वजह कि कांग्रेस सरकार इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। हम लोग की स्थिति बहुत ही दयनीय है स्थिति, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का रोजी रोटी के लिए कुछ, हम लोग को कुछ जीवन यापन के लिए कुछ हम लोग को नौकरी दिया जाए। 2021 में इटली में हुए पैरा ओलंपिक में हरिहर सिंह भारतीय दल में शामिल था। वो बिना कोच के खुद को असहाय महसूस करता है। उसे आगे बढ़कर खुद को साबित करने का अवसर और फेंसिंग कोच की भी जरूरत है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। सैकड़ों बिलासपुर मंडल रेलवे के कर्मचारी और उनके परिवार के कल्याण के लिए हमेशा से सक्रिय है। सैकड़ों बिलासपुर मंडल ने समय समय पर भारत की संस्कृति को संरक्षित, संवर्धित और पोषित करने में भी अहम भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रेलवे द्वारा महिला कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट में किया गया। यहाँ मंडल सैकड़ों अध्यक्ष श्रद्धा पांडे मुख्य अतिथि थी। इस मौके पर सैकड़ों उपाध्यक्ष मीनाक्षी राज, डॉक्टर रश्मि दिवांगन, सचिव मीरा यादव, कोषाध्यक्ष संध्या रंगाराव सहित अन्य सदस्य और महिला रेल कर्मियों की उपस्थिति रही। समारोह का शुभारंभ सैकड़ों अध्यक्ष द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। बिलासपुर जोन और मंडल से आई महिला कर्मचारियों का उत्कृष्ट कार्य के लिए अलग अलग विभाग के अनुसार सम्मानित किया गया। जोनल स्टेशन में ठंडे पानी के लिए यात्रियों को रोज जद्दोजहद करनी पड़ रही है। यह नज़ारा तब सामने आता है जब कोई ट्रेन पहुंचती है। यात्री खाली बोतल लेकर ठंडे पानी के लिए बूथ ढूंढते हैं, पर गिनती के बूथ और उनमें भी ठंडा पानी नहीं निकलने से किसी एक बूथ में भीड़ लग जाती है। इस जद्दोजहद के बीच आपसी विवाद भी होता है। मुख्यालय के रेलवे स्टेशन में यात्रियों की इस समस्या से रेल प्रशासन को जरा भी दिलचस्पी नहीं है। शुक्रवार को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यही नजारा फिर देखने को मिला। यहाँ शीतल जल के लिए कई बूथ बनाए गए हैं, लेकिन किसी भी नल में ठंडा पानी नहीं आया। इसे लेकर यात्रियों में खासी नाराजगी देखने को मिली। बिलासपुर अधिवक्ता संघ का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। वोटिंग के बाद शाम को रिजल्ट जारी किया गया। इसमें अध्यक्ष के लिए दाऊराम चंद्रवंशी और सचिव के रूप में रवि पांडे को चुना गया। जिला न्यायालय में अधिवक्ता संघ के चुनाव के परिणाम गुरुवार को आए। एक दिन पहले वोटिंग के बाद दूसरे दिन सुबह 9 बजे से मतों की गणना शुरू हो गई थी। सबसे पहले कार्यकारिणी सदस्यों के मतों की गणना की गई। इसके बाद सचिव, उपाध्यक्ष समेत अन्य पद और आखिर में अध्यक्ष पद के लिए मतों की गणना की गई। अध्यक्ष पद के लिए मैदान में 7 उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा दाऊराम चंद्रवंशी को कुल 270 मत मिले।
छेदू सिंह ठाकुर को 257, संदीप द्विवेदी को 245, जबकि सुरेश सिंह गौतम को 229 मत मिले। जीत का अंतर सिर्फ 13 मतों का रहा। इसी तरह सचिव पद के लिए रवि पांडे को सर्वाधिक 411 मत मिले। महिला उपाध्यक्ष के लिए ज्योति गुप्ता को 645 मत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए विनोद कुमार यादव को 326 मत, सह सचिव के लिए परमेश्वर प्रसाद पटेल को 457 मत, कोषाध्यक्ष PR श्रीवास 482 मत, क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक सचिव विनोद कुमार अंचल 705 मत, ग्रंथालय सचिव राकेश कुमार चौबे को 370 मत, सह सचिव हरीश चेलकर 482 मत पाकर विजयी हुए। सभी विजयी प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है एवं मतगणना सुचारू रूप से और बगैर किसी अवरोध के लगातार जारी रहा। सुबह 11 बजे से सभी मतदान कर्मी अपने ड्यूटी पे तैनात थे और उनके अथक प्रयासों से अभी 6:40 में काउंटिंग समाप्त हुई है और रिजल्ट सब डिक्लेयर किए गए हैं। कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव में इस बार दुर्गेश्वरी चौहान, पंकज साहू, विवेक द्विवेदी, ज्योतिन्द्र उपाध्याय, राजकमल, सुनिंदा तिवारी, अनुराग पांडे ने जीत हासिल की। हमारी जो टीम आई है बहुत बेहतर टीम आई है। सब अपने टीम के साथ अधिवक्ता साथियों के साथ मिल करके हम काम करेंगे। हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ जो कमियां हैं उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे और हमारा मुख्य उद्देश्य जो रहेगा, ये हमारा जो साइकिल स्टैंड है वो बहुत अव्यवस्थित है। दूसरा वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है उस पर सरकार के साथ मिल करके हम काम करेंगे। अधिवक्ता हित में काम करेंगे और नई सोच के साथ, नए उमंग उत्साह के साथ काम करेंगे और बहुत सारे काम जो अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करना है, जैसे कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट और अधिवक्ताओं के लिए कॉलोनी बनाना है और भी बहुत सारे लाइब्रेरी के काम जो अधूरे पड़े हैं उनको सबको पूरा करना है। जिला अधिवक्ता संघ के नए अध्यक्ष दाऊराम चंद्रवंशी की जीत से उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल देखा गया। अंतिम राउंड की गणना जैसे ही पूरी हुई, जिला न्यायालय में नवनिर्वाचित अध्यक्ष के नाम का जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। जीत के बाद परिसर में समर्थक उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि चुनाव के कुछ परिणाम अप्रत्याशित तो कुछ उनके अनुमान के अनुरूप रहे। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने एक साथ मिलकर अधिवक्ता संघ के हित में काम करने की बात कही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। सरकारी मकान से आती गंदगी और दुर्गंध से दुकानदार बेहद हलाकान है। नूतन चौक में निगम का सरकारी आवास है। इसके नीचे बनी दुकानों में 24 घंटे गंदे जल का रिसाव होता है। शिकायत करने पर भी यहाँ की समस्या जस की तस है। बीडीए के समय का यह व्यावसायिक परिसर जर्जर हो चुका है। बची खुची कसर ऊपर से बहते पानी ने पूरी कर दी है। सरकंडा में नूतन चौक के पास बीडीए ने माधव व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया था। कॉम्प्लेक्स के ऊपर के हिस्से में सरकारी अधिकारियों का निवास है, जहां टॉयलेट का वेस्ट मटेरियल और नाली का पानी नीचे गिरता है। इसके लगातार रिसाव से दुकानों की छत, दीवारें, यहां तक कि शटर में जंग लग चुका है। दुकान संचालक कई बार इसकी शिकायत कर निकासी व्यवस्थित कराने निगम के अधिकारियों से निवेदन कर चुके, मगर उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। यहाँ ये 12 महीने पानी गिरता है ऊपर से नगर निगम के अधिकारी रहते हैं। कई बार शिकायत भी किया कि सुधरवा दो, बोले हाँ सुधरवा देंगे, लेकिन सुधारता आज तक नहीं है। आश्वासन देके चले जाते हैं। व्यापारियों को इससे होने वाली परेशानी दूर की जा सकती है, लेकिन निगम के जोन कमिश्नर शिकायत पर ध्यान नहीं देते। 24 घंटे गंदगी बहती है, जिससे दुकानदारों को ग्राहक के आगे शर्मिंदा होना पड़ता है। पानी के दिन में यहाँ से बारिश का छज्जा पूरा निकल जाता है। हर साल पुट्टी करवाते हैं, फिर से वो गिर जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कोई बैठा है उसके ऊपर पूरा मलबा गिर जाता है। और कुछ दिन पहले यहाँ पे तो पूरा टॉयलेट का पूरा मटेरियल बहता रहता है। कस्टमर आते हैं जाते हैं और फिर गंदगी फैलती है वो अलग, बीमारियाँ होती हैं वो अलग। कई बार आवेदन भी दे चुके हैं, पर्सनली जाके भी बोल चुके हैं। तो जो ऊपर अधिकारी रहते हैं वो तो अच्छे से बात करते ही नहीं है, बोलते ऊपर वाले अधिकारी से बात कीजिए। तो लिखित में भी दे चुके हैं, लेकिन हम लोगों को कोई उससे लाभ नहीं प्राप्त मिला। निगम की लापरवाही से अच्छा भला कॉम्प्लेक्स समय से पहले कंडम हो गया। ग्राहकी प्रभावित होने से दुकानदार चिंतित हैं। उनका कहना है सीवरेज लाइन ठीक किया जाए, अन्यथा उन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
पुलिस जुआ, सट्टा, शराब जैसी नशीली पदार्थों पर कार्यवाही तो कर रही है, वहीं पुलिस अब अवैध कारोबार पर नकेल कसने जुट गई है। सुबह तड़के पुलिस को सूचना मिली कि मनियारी नदी के मोहदा गांव में रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। ट्रैक्टर चालक रेत को कहीं खपा पाता, इसके पहले ही पुलिस वहां पहुंची। पुलिस को देख चालक ट्रैक्टर को छोड़कर भाग खड़े हुए। रेत से भरी लदी ट्रैक्टर को पुलिस थाना लेकर पहुंची और अग्रिम कार्यवाही के लिए खनिज विभाग को सौंप दिया। हम आपको बता दें कि लंबे समय से मोहदा के निकट से रेत तस्कर रोजाना रेत का उत्खनन कर शासन को चूना लगा रहे हैं। इधर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी मिट्टी, मुरुम, लार, फर्शी, पत्थर और रेत के अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। खनिज विभाग सब कुछ जानते हुए भी मौन साधे हुए है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पौने 3 लाख के टायर पार, हिर्री में खड़े ट्रक में हुई चोरी। मेडल से नहीं भरता पेट, छत्तीसगढ़ को शोहरत दिलाने वाले दिव्यांग खिलाड़ी ने बयां किया दर्द। जिला अधिवक्ता संघ का बदला चेहरा, ज्यादातर प्रत्याशी 400 से अधिक मतों से विजयी हुए। और होली का खुमार लेकर आया नगाड़ा बाजार, पूछ परख के साथ खरीदी हुई शुरू। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। होली पर्व नजदीक आते ही शहर सहित ग्रामीण इलाकों में नगाड़ों की थाप सुनाई पड़ने लगी है। इसके लिए बाजार भी सज चुके हैं। गोल बाजार, जूना, बिलासपुर, शनिचरी सहित अन्य प्रमुख बाजारों में होली के सामान बिकने लगे हैं। रपटा किनारे नगाड़ा बेचने वाले कारीगर डोंगरगढ़, खैरागढ़ से शहर पहुंचे हैं। 100 रुपए से लेकर 2 से 2,500 रुपए तक के नगाड़े यहां बिक रहे हैं। शाम होते ही नगाड़े की दुकान पर बच्चे, युवा, महिलाएं इसे खरीदने पहुंचने लगते हैं। हर साल की तरह इस साल भी होली का पर्व आ ही गया है करीब, तो बच्चों लोग को लंगाड़ा ले जाकर खुश कर देंगे, बजाते रहेंगे अपना बेचारे। तो उसी के नाम से लंगाड़ा लेने के लिए आए हैं सनिचरी रपटा के पास में। महंगाई के हिसाब से तो रेट थोड़ा हर साल बढ़ता ही है, इस साल भी थोड़ा ठीक ही है, उतना ज़्यादा महंगा तो है नहीं। होली त्योहार के मद्देनजर होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए होली स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन दुर्ग पटना दुर्ग के बीच एक फेरे के लिए चलाए जाने का निर्णय रेलवे ने लिया है। इसके साथ ही रेलवे ने पटना दुर्ग होली स्पेशल ट्रेन की समय सारणी में संशोधन किया है। अमृतसर कोरबा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का उत्तर मध्य रेलवे के वीरांगना लक्ष्मीबाई और आगरा रेल मंडल के अंतर्गत 12 रेलवे स्टेशनों में आंशिक परिवर्तन किया जा रहा है, जिसकी सूची रेलवे ने जारी कर दी है। इसके साथ ही कुछ ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव अलग अलग स्टेशनों पर दिया जा रहा है, जिसका लाभ यात्रियों को होली त्योहार में मिलेगा। अब जोनल स्टेशन के जनरल टिकट काउंटर में चिल्हर का झंझट खत्म होगा। इससे यात्री और रेल कर्मी के बीच तनाव को कम किया जा सकेगा। लंबे समय से बनी यह समस्या रेल प्रशासन की पहल से खत्म हो जाएगी। यात्री जनरल टिकट खरीदकर किराए का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं। यह नई सुविधा प्रयोग के तौर पर शुक्रवार से शुरू कर दी गई। काउंटर नंबर 7 पर QR डिवाइस लगाया है। यात्रियों को केवल QR कोड पर स्कैन करना होगा। भुगतान के बाद ही उन्हें प्रिंट किया टिकट जारी किया जाएगा। जनरल टिकट काउंटर ऐसी जगह है जहां यात्रियों को पहले नकद भुगतान करने पर टिकट मिलता था। कई बार चिल्हर को लेकर रेल कर्मी और यात्री के बीच तीखी बहस होती थी। इससे निपटने रेलवे प्रबंधन ने ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था दी है। हालांकि अभी ट्रायल के तौर पर केवल एक ही काउंटर पर QR डिवाइस लगाया गया है। इसका रिस्पॉन्स मिलने पर प्रबंधन दूसरे जनरल टिकट विंडो पर भी यह सुविधा शुरू करेगा। सरकंडा अशोकनगर सड़क गड्ढों के नाम से मशहूर हो गई है। पहले सीवरेज, अब अमृत मिशन की खुदाई से लोगों को होने वाली परेशानी खत्म नहीं हो रही है। आए दिन इस सड़क पर नया गड्ढा नजर आता है। गड्ढा ढकने जो चैम्बर लगाया जाता है वह कुछ दिनों बाद वाहनों के दबाव से टूट जाता है, जिससे आसपास के दुकानदार और आने जाने वालों को परेशानी होती है। काम चलाओ काम और गड्ढे बनने का सिलसिला काफी समय से चल रहा है। अब लोग इसे गड्ढों वाली सड़क के नाम से पुकारने लगे हैं। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।